हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। इस बार के लक्ष्मी पूजा के लिए मुझे बहुत कम समय मिला, पर जितना समय मिला उसमें बहुत अच्छे से ये संपन्न हो पाया। लक्ष्मी पूजा के ऊपर अगर आप देखना चाहते हैं पुराना वीडियो तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये स्पेशल लक्ष्मी पूजा कोजागोरी लक्ष्मी पूजा के नाम से जाना जाता है। ये वेस्ट बंगाल में सेलिब्रेट किया जाता है। मन की शांति और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता एक धन्यवाद ज्ञापन का एक तरीका है पूजा, जिसके थ्रू हम उन्हें कनेक्ट कर पाते हैं। ईश्वर ने जो कुछ भी तय किया है उसे हम बदल नहीं सकते, यह मेरा मानना है। इसलिए जो कुछ भी ईश्वर का दिया हुआ हमारे पास है उसमें ही किस प्रकार से हम संतुष्ट रह सके, यही मनोकामना हम ईश्वर से करते हैं। कोजागोरी लक्ष्मी पूजा के दिन हम लक्ष्मी के पैर के छाप भी बनाते हैं। ये बहुत पुराना ट्रेडिशन है, ये बहुत ही मजेदार कार्य भी है। कोजागोरी लक्ष्मी पूजा जब भी हम सेलिब्रेट करते हैं उस समय हम बहुत सारे अनाज और उससे बनी हुई चीज़ों को लक्ष्मी जी को समर्पित करते हैं। यह मान्यता है कि इस प्रकार हम लक्ष्मी जी को अपने घर में आने का निमंत्रण देते हैं। ये इनविटेशन लक्ष्मी जी के लिए ही किया जाता है और इनकी भव्यता अपने आप में देखने को मिलेगी आपको। वेस्ट बंगाल में खिचड़ी, पायस, लाबड़ा, नाड़ू इत्यादि चीज़ों से माँ को भोग लगाया जाता है। नारकेलेर नाड़ू इट मीन्स नारियल से बनाया गया लड्डू। ये दो तरह से बनाया जाता है, या तो चीनी के साथ या फिर गुड़ के साथ। घर में जो बुजुर्ग हैं उनका यह कार्य होता था कि इस सेलिब्रेशन से पहले बहुत तरह तरह के पकवान बनाएं। लक्ष्मी जी के स्थान पर धान की बालियों का भी पूजा किया जाता है कई कई जगहों में। इसलिए वेस्ट बंगाल में लक्ष्मी पूजा के दिन धान की छौड़ा यानी कि धान की बालियों को इस पूजा में जरूर से सम्मिलित किया जाता है और तरह तरह के पकवान लक्ष्मी जी को समर्पित किया जाता है। सभी का उद्देश्य यह होता है कि जितनी भी प्रकार की पकवान सामग्री इत्यादि लक्ष्मी जी को समर्पित किया जाए उतनी ही प्रसन्नता लक्ष्मी जी को होती है और लक्ष्मी जी घर में धन संपन्नता को बनाए रखती हैं। वास्तविक रूप से हमारे कार्य और हमारे कर्म ही हमारे फल के प्रतिरूप होते हैं। जितना कठिन परिश्रम होता है उतना ही फलदायक हमारा परिणाम होता है। बिना कर्म के हम कुछ भी अर्जित नहीं कर सकते। बिना कठोर परिश्रम के अच्छे परिणाम की कामना करना ये बिल्कुल भी निरर्थक है। हम कई बार यह उद्देश्य भूल जाते हैं कि बिना कर्म किए हम ईश्वर से बहुत सारी मनोकामना मांग लेते हैं। माता को जितनी भी प्रकार की बनी हुई अनाज की पकवान हम समर्पित करते हैं वह घर धन संपन्न माना जाता है। एक्चुअल में उसके पीछे बहुत बड़ा मेहनत छुपा होता है। बिना अच्छे कर्म किए हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते, लक्ष्मी जी को प्रसन्न नहीं कर सकते। सिर्फ पूजा अर्चना मात्र मानसिक सुख के लिए नहीं किया जाता, बल्कि ईश्वर के प्रति कृतज्ञता को भी जाहिर करने के लिए किया जाता है। और किसी भी जगह की सजावट दूसरा पड़ाव होता है। पहला पड़ाव वहाँ की स्वच्छता होती है। अगर आप अपने घर को स्वच्छ रखते हैं तो लक्ष्मी जी का वास वहाँ पर होगा ही होगा। स्वच्छता से आपके स्वास्थ्य का सीधा संबंध है। अगर आप स्वच्छ रहते हैं तो आपका स्वास्थ्य भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और जब आप स्वस्थ होते हैं तो आपके कार्य भी बहुत ही एफिशिएंट हो जाते हैं। जब समाज में पूजा अर्चना की विधि को लोग सच्चे मायने में नहीं समझते तब वो एक कर्मकांड का ही रूप ले लेते हैं।
दुनिया में किसी भी चीज़ को आप अगर अपनी एनर्जी सच्चे मन से पास ऑन करते हैं, वैसे ही सच्ची एनर्जी आपको रिफ्लेक्ट ज़रूर करेगी। इसी प्रकार से हम किसी भी प्रतिरूप को अगर पूजते हैं तो वो निश्चित रूप से हमारे लिए फलदायक होता है, ऐसा हम कहते हैं। फलदायक का अर्थ है कि हमें भी एनर्जी वापस से मिलती है। इसीलिए सालों से लोगों का यही मानना है कि आप अगर मन से अच्छे हैं तो आपके प्रति ईश्वर का भी आशीर्वाद बना रहेगा। वास्तव में कई चीज़ें किताबों से भी नहीं सीखी जाती, जीवन के अनुभव से ही सीखी जा सकती हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण इतिहास में ही देखने को मिलता है। जितनी पुरानी सभ्यता होगी उतनी ही साइंटिफिक तरीके से उनका कार्य प्रणाली होगा, क्योंकि मनुष्य अपने अनुभव से ज्ञानवर्धन करता चला जाता है और पीढ़ी दर पीढ़ी एक सुदृढ़ समाज की संरचना करता है। किसी भी वीडियो में मैं किस प्रकार से अपने घर की सजावट करती हूँ, यह पूरी तरह से मेरे ऊपर निर्भर करता है। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने घर की सजावट कैसे करते हैं। आवश्यक नहीं है कि उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया जाए। आप अपने क्षमता के अनुरूप अपने घर की सजावट करें। अपने रचनात्मकता के गुण को, क्रिएटिविटी को आपके साथ शेयर करके मुझे बहुत खुशी मिलती है और अपने ही अभिव्यक्ति से मैं अपने आप में ही खुश होती हूँ। और जब लोग आपके कार्य की सराहना करते हैं, निश्चित रूप से यह बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है और आप उससे बहुत पॉजिटिव वाइब्स को ग्रहण करते हैं। माँ लक्ष्मी की प्राण प्रतिष्ठा और उनका श्रृंगार करने के पश्चात उन्हें आसन ग्रहण कराया गया। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ समर्पित किया है, इसलिए हमारा उत्तरदायित्व बनता है आज के समय में हमें प्रकृति को भी वापस से कुछ अच्छा देना होगा। प्रकृति को भी एक अच्छा वातावरण देना हमारा ही उत्तरदायित्व है। अगर हम उसे नष्ट करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारा ही विनाश होगा। आज के समय में कर्म के प्रति जो निष्ठावादिता है वो बहुत कम होती चली जा रही है। हम कर्म पर बहुत कम विश्वास करने लगे हैं, अर्थात बिना कार्य किए ही हम फल की कामना करने लगे हैं। ऐसा समाज निश्चित रूप से प्रकृति के प्रति अच्छा रूप प्रदर्शित नहीं कर रहा, जिससे उसका परिणाम भी विनाशक हो सकता है और ऐसा देखने को भी मिल रहा है। प्राकृतिक आपदा जीवन में मानसिक सुख की कमी और कई प्रकार के विकृतियां हमारे समाज में दिखने लगी हैं। यह हमारा ही कर्म का किया हुआ परिणाम है। जैसा हमारा एनर्जी प्रकृति को जाएगा, वैसी एनर्जी प्रकृति से वापस आएगी। हमारे छोटे छोटे स्टेप्स ही हमारे जीवन को उत्पादक बना सकते हैं। जैसे कि आप उदाहरण के रूप से समझ सकते हैं कि अगर हम अपने जीवन में प्लास्टिक का इस्तेमाल करना अगर बहुत कम कर दें तो यह एक प्रकार से प्रकृति को अच्छा समर्पण होगा, प्रकृति के प्रति अपनी उदारता होगी। विचित्र विचित्र कर्म कांडों को अपनाने से अच्छा है कि आप प्रकृति को ज़्यादा से ज़्यादा दें और उनके प्रति एक समर्पण की भावना रखें। हम अपने कर्म के खुद निर्माता हैं। बिना कर्म को शक्तिशाली बनाए हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते इस जीवन से या प्रकृति से। नौका एक प्रकार से समृद्धि का प्रतिरूप है और इस पूजा में हम इसी प्रतिरूप को दिखाने के लिए नियति में जो भी लिखा गया है वो ऑलरेडी प्लान्ड है, परंतु उसके अंदर ही समाहित कई छोटे छोटे ऐसे नियम हैं जिससे आप अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं। मतलब आप पूरे जीवन को तो बदल नहीं सकते, पर उसमें थोड़े बहुत बदलाव अपने कर्मों के वजह से कर सकते हैं। मेरा मानना है जब आप विपरीत परिस्थितियों से लड़ते हैं तो कोई उपाय आपको रास्ता नहीं दिखा सकता जब तक कि आप अपना उपाय खुद न ढूंढ लें। मन की शांति की खोज हम अपने मन से ही शुरू कर सकते हैं। वास्तविक रूप से हमारी संस्कृति में सारे भाव छुपे हुए हैं, पर उसे साइंटिफिकली समझना हमारा कर्तव्य बन जाता है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो निश्चित रूप से इन चीज़ों को भी बहुत गंभीरता से समझना चाहिए, तभी आप अपने जीवन के उद्देश्य को आसानी से समझ पाएंगे। क्योंकि हमारी जो संस्कृति है उसमें कई रहस्य हैं जिसको समझना हमारा कर्तव्य है।
पुराने समय में आलता का प्रचलन हर त्योहार में किया जाता था। आज धीरे धीरे वो खत्म होता जा रहा है, पर ये बहुत अच्छा स्वरूप है अपने आप को सुसज्जित करने का। पूजा विधि को संपन्न करने के बाद आपको एक अच्छी सी संतुष्टि मिलती है कि आपने इस कार्य को बहुत अच्छे से किया है, और इस प्रकार से आपको मन में जो उत्साह मिलता है, मन में जो वाइब्स आते हैं, वो बहुत ही जीवन पर्यंत रहने वाले होते हैं। पूजा शुरू करने से पहले बर्तनों को इकट्ठा करके इस्तेमाल करने योग्य बनाना, फिर इसके बाद उसका इस्तेमाल करने के पश्चात फिर से उसे क्लीन करके सही जगह पे रखना, ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है। हमारी संस्कृति की मधुरता इसमें है कि वुमेन एम्पावरमेंट की बात वो बहुत पहले से ही करते आए हैं। स्त्री को एक देवी का रूप मानते हुए उन्हें बहुत ज़्यादा सम्मानित किया गया है। आज के दौर में हमें ये बात ज़रूर से सीखनी चाहिए या समझनी चाहिए। अगर आप महिलाओं का सम्मान नहीं कर पाते तो निश्चित रूप से ये जीवन आपके लिए निरर्थक है। हमारी सभ्यता वर्षों से स्त्री को सृजन का प्रतिरूप मानती आई है, इसलिए स्त्री का सम्मान सर्वोपरि है। तो अगर आप अपने घर में धन लक्ष्मी का वास चाहते हैं तो निश्चित रूप से उस घर की लक्ष्मी का भी सम्मान अवश्य रूप से किया जाना चाहिए। अगर इस जीवन में कोई व्यक्ति निश्चित रूप से कार्य करता है तो वो घर की महिला होती है। वह उस पूरे जीवन में अपने 80% जीवन इस कार्य में व्यतीत करती है, पर उसके बदले उसे ना धन के रूप में उसे कुछ हासिल होता है, ना सम्मान के रूप में। ये निश्चित रूप से हमारे समाज का प्रतिरूप नहीं है, इसलिए इसे बदलना हमारा एक उद्देश्य और कर्तव्य भी है। आदि आबादी और उनके अस्तित्व की लड़ाई है ये। अगर यह समाज इससे भी निकल गया तो यह समाज निश्चित रूप से सुदृढ़ होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर से हमें कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली बार एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा।